पेड़ की कहानी। एक गांव में गोपाल अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके घर के सामने एक आम का पेड़ था, जिस पर बहुत सारे आम लगते थे, जिस वजह से वो छोटे से उसी पेड़ पर खेलता रहता था। उस पेड़ पर बहुत सारे पंछी भी आकर बैठा करते थे। उसी में एक टुनटुन चिड़िया थी, जो अक्सर वहाँ घूमने आया करती थी। अरे आम का पेड़, तुम्हारे आम तो बहुत ही मीठे हैं। क्या मैं तुम्हारे पेड़ पर घोंसला बना सकती हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। ये भी कोई पूछने की बात है। आखिर तुम्हारा जहाँ मन हो वहाँ तुम घोंसला बना लो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो अगले दिन ही उस पेड़ पर घोंसला बना लेती है। गोपाल भी पेड़ के साथ बहुत खेला करता था, जिस वजह से आम का पेड़ बहुत खुश होता। गोपाल पेड़ पर चढ़कर आम खाता और उसकी डालियों के साथ खेलता, और टुनटुन चिड़िया भी गोपाल के साथ खेला करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और समय के साथ गोपाल बड़ा हो रहा था और अब वो स्कूल जाने लगा, जिस वजह से वो पेड़ के पास नहीं खेला करता था। अरे टुनटुन चिड़िया, कितने दिन हो गए, ये गोपाल खेलने क्यों नहीं आया है? अरे अब वो स्कूल जाने लगा है, इसी वजह से। तुम्हें तो पता ही है स्कूल में कितना काम देते हैं टीचर। मुझे लगता है इसी वजह से खेलने नहीं आ पाता होगा बेचारा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह मुझे भूल जाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे पता है तुम गोपाल को बहुत प्यार करते हो, पर चिंता मत करो, उसे जब तुम्हारी याद आएगी वो जरूर तुम्हारे पास आएगा। ये सुनकर आम का पेड़ संतोष कर लेता है। कुछ दिनों बाद गोपाल उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे एक साइकिल चाहिए, पर इसके लिए मेरे पास रुपए नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे गोपाल, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर तुम मेरे आम को तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाजार में बेच देना, जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं आम तोड़ लेता हूँ। पर पहले तुम्हें मेरे साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि कितने दिनों से तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद गोपाल ने आम तोड़े और उन्हें बाजार में बेच दिए। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को भी दुख हुआ कि गोपाल आम के पेड़ से इस तरह बात कर रहा है। समय तेजी से बीत रहा था और अब गोपाल जवान हो चुका था। उसने शादी भी कर ली थी। उसने वो गांव छोड़ दिया और शहर में आकर बस गया, जिस वजह से आम का पेड़ उसकी बहुत याद करता था। वही टुनटुन चिड़िया भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसके बच्चे भी उसी पेड़ पर रहा करते थे। वहीं अब उस पेड़ पर आम भी नहीं लगते थे, क्योंकि आम का पेड़ भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अरे अब आपके पेड़ पर आम क्यों नहीं लगते हैं? अरे बेटी, अब ये बूढ़े हो चुके हैं तो इनके पेड़ पर आम कैसे लगेंगे? हाँ टुनी चिड़िया, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर अभी तक गोपाल मुझसे मिलने नहीं आया है। आप उसकी क्यों चिंता करते हैं? अब तो उसने शादी कर ली है। वैसे भी अब वो अपना परिवार देखेगा कि यहाँ पर हम लोगों से मिलने आएगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर फिर भी मैं उसका दोस्त हूँ, उसे मेरे पास तो आना चाहिए ही था। और ये कहकर वो दुखी हो जाता है, पर टुनी चिड़िया और टुनटुन चिड़िया उसे समझाते हैं। एक दिन गोपाल वहाँ पर आया और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मैं अपने घर पर खिड़कियाँ और दरवाजे लगवा रहा हूँ। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? अरे आओ आओ गोपाल, मेरे साथ खेलो। कितने दिन हो गए तुम मेरे साथ खेले नहीं हो। अरे मुझे खेलने का टाइम नहीं है, अब मैं अपना घर संभालूं कि तुम्हारे साथ खेलूं। मुझे पैसों की जरूरत है, जिससे मैं अपने घर की मरम्मत और उसे सजा सकूं। अरे पैसे तो मेरे पास नहीं है, तुम मेरे पेड़ की डालियों को काट लो। जाओ, ये लकड़ियाँ तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये सुनकर गोपाल उसकी डालियों को काट लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया को काफी गुस्सा आता है
और वो आम के पेड़ से कहती है, तुम क्या पागल हो गए हो जो गोपाल को हर बार कुछ न कुछ दे देते हो? वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है। मुझे पता है, पर एक ना एक दिन उसे समझ में जरूर आएगा। तुम चिंता मत करो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत हो जाती है। समय के साथ टुनटुन चिड़िया बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन टुनटुन चिड़िया का देहांत हो गया, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। पर आम के पेड़ ने उसे समझाया, जिसके बाद वो आम के पेड़ के साथ आराम से रहने लगी। पर अब उस पर डालियां नहीं थी, जिस वजह से उसने दूसरे पेड़ पर घर बना लिया था, जो उसके ठीक सामने ही था। वहीं बाकी पेड़ आम के पेड़ पर बहुत हंसा करते थे, पर उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। एक दिन गोपाल फिर उसके पास आता है। उसे देखकर आम का पेड़ बहुत ज्यादा खुश हुआ। पर अब गोपाल थोड़ा बूढ़ा हो चुका था और उसने आम के पेड़ से कहा, मुझे एक वोट चाहिए है, क्या तुम मुझे नौका दे सकते हो? तुमने मेरी हर फरमाइश पूरी की है। मेरे पास नाव तो नहीं है, पर तुम मेरा तना काट कर ले जाओ और इससे नाव बना लेना। ये सुनकर गोपाल उसका तना काट कर ले जाता है और नाव बनाकर सैर के लिए निकल जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था और अब गोपाल बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से अब वो आराम चाहता था। इसीलिए वो वापस गांव में लौट आया। गांव में आने के बाद वो आम के पेड़ के पास गया। जब आम के पेड़ ने उसे देखा तो उससे कहा, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब बस यही जड़ बची है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ खेलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा तना और डालिया भी नहीं है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, पर अब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर तुम्हारी डालिया और तना होती तो मैं तुम्हारे पेड़ की छांव में आराम से सो सकता था। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ गई और उसने गोपाल से कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने आम के पेड़ को बहुत ही सताया है और ये आपसे कितना प्यार करते थे, पर आपने इनकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे माफ कर दो आम के पेड़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आराम से बैठना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी जड़ पर बैठ जाओ, ये तुम्हें बहुत सुकून देगी। ये सुनकर गोपाल उसकी जड़ पर बैठ जाता है और आराम करता है। अब रोजाना गोपाल उसी के पास आकर जड़ पर बैठता था। दोनों बहुत देर तक बात करते रहते थे। वहीं टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बातें किया करती थी, जिससे अब वो तीनों आराम से अपना समय गुजार रहे थे, क्योंकि अब वो तीनों ही काफी बूढ़े हो गए थे। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर आप पेड़ लगा ना सको तो आपको पेड़ का बुरा भी नहीं करना चाहिए, ना ही उसे काटना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी का पोषण नहीं कर सकते तो हमें उसे उजाड़ने का भी कोई हक नहीं होता है।